नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। यह जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना दस्तावेजों के आपका आवेदन स्वीकार ही नहीं होगा और प्रक्रिया में देरी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दाखिल खारिज क्या होता है और इसके लिए दस्तावेज क्यों ज़रूरी होते हैं। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ज़मीन के मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट किया जाता है। जब भी ज़मीन खरीदी या बेची जाती है, विरासत में मिलती है या दान यानी गिफ्ट किया जाता है, तब इसे नए मालिक के नाम पर दर्ज करवाना ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं ताकि यह साबित हो सके कि आप उस संपत्ति के नए कानूनी मालिक हैं। अब जानते हैं कि दाखिल खारिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला, सेल डीड। सेल डीड दाखिल खारिज के सबसे ज़रूरी दस्तावेज में से एक हैं। यह ज़मीन के कानूनी हस्तांतरण ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप का सबूत है। इसमें खरीदार और विक्रेता का नाम, ज़मीन का विवरण, सौदे का रकम और रजिस्ट्री का जानकारी होती है। अगर आपने कहीं ज़मीन खरीदी है तो बिना रजिस्ट्री के दाखिल खारिज नहीं हो सकता। दूसरा, रजिस्ट्री का नकल यानी रजिस्टर्ड डीड कॉपी। बिक्री पत्र की एक सर्टिफाइड कॉपी दाखिल खारिज के लिए ज़रूरी होता है। इसे सब रजिस्टर ऑफिस में प्राप्त किया जा सकता है। यह दस्तावेज साबित करता है कि ज़मीन का सौदा कानून हुआ है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ज़मीन की रसीद। दाखिल खारिज के लिए ज़मीन के पिछले भूमि कर की रसीद जमा करनी होती है। यह रसीद दिखाती है कि ज़मीन पर कोई बकाया टैक्स नहीं है। यह कानूनी रूप से क्लियर है। इसे आप राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी आपका पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे साबित हो पाएगा कि आप ज़मीन के असली खरीदार हैं। उसके बाद एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़मीन पर पहले से कोई बैंक लोन लिया गया है तो दाखिल खारिज के लिए बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना ज़रूरी होता है। यह प्रमाण पत्र दिखाता है कि ज़मीन पर कोई कर्ज बाकी नहीं है और इसे नए मालिक के नाम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर ज़मीन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को मिलती है तो दाखिल खारिज के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि उस संपत्ति का वैध वारिस है। इसे राजस्व कार्यालय यानी तहसील ऑफिस या कोर्ट से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आपको पार्टीशन और सेटलमेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है। अगर ज़मीन ज्वाइंट ओनरशिप में है तो सभी सहमालिकों की सहमति जरूरी होती है। इसके लिए सहमालिकों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसे नोटरी या तहसील कार्यालय में बनवाया जा सकता है। अगर ज़मीन किसी ने गिफ्ट में दी है तो दाखिल खारिज के लिए गिफ्ट डीड जमा करना होगा। इसमें ज़मीन दान करने वालों का प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह दस्तावेज सब रजिस्टर ऑफिस में पंजीकृत होना चाहिए। यदि ज़मीन को लेकर कोई विवाद हुआ था और कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो दाखिल खारिज के लिए कोर्ट का आदेश जमा करना जरूरी होता है। यह आदेश ज़मीन के मालिकाना हक को वैध रूप से स्थापित करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि दाखिल खारिज के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खेती कागजात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय भारत।